बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक अजीम शान जलसा होने वाला है, जिसके लिए लोग जौक दर जौक पहुंचना शुरू हुए और कल रात से ही हमने लोगों के काफ़िले पहुंचना देखना शुरू किए हैं और वो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लाहौर पहुंचना शुरू हुए। और हॉकी ग्राउंड का जो इंतखाब किया गया उस पर बहुत से लोगों ने बात की, हमने भी ये बात की थी, मैंने भी अपने एक व्लॉग में बात की थी कि अगर इसकी जगह आप ग्रेटर इकबाल पार्क का चुनाव करते तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आ सकते थे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी मंतिक और मसलहत ये है कि ग्रेटर इकबाल पार्क को हम 4 से 5 बार भर चुके हैं, वहाँ पे हमारा ट्रेंड सेट हो चुका है। अब दीगर जमातें वो ट्रेंड सेट और वो जो रिकॉर्ड है वो तोड़े, हमें अपना रिकॉर्ड तोड़ने की क्या ज़रूरत है, हम एक नई जगह पर रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने हॉकी ग्राउंड का इंतखाब किया। आज के इस व्लॉग के अंदर 2 से 3 अहम खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचानी है। एक तो बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ऑस्ट्रो टर्फ जो वहाँ पर लगी हुई थी उसको उखाड़ दिया गया था, जिस पे उन पे ये बातें हुई। हमने भी अपने व्लॉग में ये बात की कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप खेल को फ़रोग देने के नारे लगाते हैं तो इसलिए आप उस तरफ ना जाते कि आपको ऑस्ट्रो टर्फ को उखाड़ना पड़ता, आप किसी दूसरी जगह पे उसका इंतज़ाम कर लेते। तो इसका जवाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर नायब सदर की जानिब से हमें यह मिला है। उनका यह कहना था कि ऑस्ट्रो टर्फ को पहले ही ख़राब कर दिया गया था। एक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मैदान सजाया था और वो मैदान उसी हॉकी ग्राउंड में सजाया गया था जिसकी वजह से ऑस्ट्रो टर्फ को नुकसान पहुंचा था। तो हमने उसकी एवेल्युएशन करवाई थी तो वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हमने वो उखाड़ दी है। तो अब उसकी रिपेयरिंग के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा, यानी अगर वो नई ऑस्ट्रो टर्फ लगाई जाती है तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बजाते खुद वो इस्तेमाल करेगी और उसका फंड मुहैया करेगी। पंजाब हुकूमत के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, ये उनकी वजाहत सामने आई है। अगर ये बात है तो एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर अपने खर्चे की बदौलत पे वो ऑस्ट्रो टर्फ को नए अंदाज में लगाती है तो एक तो उनके ऊपर जो एक धब्बा लग रहा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर कि आपने इसको उखाड़ दिया सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, वो धब्बा भी अलग हो जाएगा और इसके अलावा वो एक उनके नाम पे क्रेडिट भी आ जाएगा कि एक ख़राब ऑस्ट्रो टर्फ को हटा के एक सियासी जमात ने अपने खर्चे के ऊपर नई ऑस्ट्रो टर्फ को लगाया है। दूसरा ये, हमने कल से देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया जा रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बड़ी भरमार थी कि पाकिस्तानी परचम को पोल से उतार कर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के परचम को लगाया जा रहा था। हम बतौर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमें किसी भी सियासी जमात या किसी भी हल्के से वाबस्तगी से पहले बतौर पाकिस्तानियत प्रचार करना चाहिए। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद किसी सियासी जमात के कारकुन हैं या फिर किसी बड़े तबके के अहम रहनुमा हैं। सबसे पहले अगर मुकद्दम है हमें तो पाकिस्तान मुकद्दम है, पाकिस्तान से जुड़ी हर शय मुकद्दम है, पाकिस्तान के इदारे मुकद्दम है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम मुकद्दम है। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो ये कहती है कि हकीकी आज़ादी की तरफ हमने बढ़ना है, वो पाकिस्तानी परचम को हटाकर वहां पर पीटीआई का परचम लगा रही हो। यहाँ पे कुछ लोग ज़ात से बढ़ के या दूसरों की तवक्कुआत से बढ़ के सगे होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से किसी को भी ये ताकीद नहीं की गई थी या किसी को भी हिदायत ये जारी नहीं की गई थी कि पोल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का परचम दिखाई दे। हिदायत ये जारी की गई थी कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के परचम को भी पोल्स के ऊपर लगाएं। तो ये किसी ऐसे दीवाने ने वहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परचम लगाने के लिए कौमी परचम को उतार दिया कि इससे शायद मेरी पजीराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मेरे काम को सराहा जाएगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन वो उल्टी पड़ गई। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बेशतर रहनुमा जो हैं वो वजाहतें भी पेश कर रहे हैं कि ये हमारा हरगिज़ मकसद नहीं था, ना हम ये चाहते हैं और ना ही कभी चाहेंगे कि पीटीआई का परचम जो है वो पाकिस्तानी परचम से ज़्यादा सरबलंद हो या हम उसे मुकद्दम मानते हैं। हम अगर मुकद्दम समझते हैं तो अपने ही सब ज़िलाली परचम को मुकद्दम समझते हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परचम हमारे लिए मुकद्दम है। तो इसलिए हमारी ये ख्वाहिश थी कि दोनों परचम एक साथ लगाए जाते, लेकिन अब वो उन्होंने परचम हटाया है अगर किसी ने, तो इसकी तहकीकात होंगी और तहकीकात के ज़ुमरे में जो भी आएगा उसे कानून के कटहरे में भी लाया जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया है और आइंदा के लिए तंबीह भी जारी की जाएगी कि ऐसी हरकत हरगिज़ न की जाए जो हमारे सियासी मफाद के भी ख़िलाफ़ हो और जो पाकिस्तान के मफाद के भी ख़िलाफ़ हो, कि कहीं पर कोई ये ना कह दे कि वहाँ पर सियासी जमात खुद को सबसे मुकद्दम समझती है, एवन कि वो पाकिस्तानी फ्लैग से भी खुद को मुकद्दम समझती है। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन उनकी जानिब से आई। अब तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस जम्मे गफ़ीर को देखने के लिए भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की बैठी होगी।
अब कयास आराइयां ये की जा रही हैं कि 1 लाख बंदे की वहां पे जगह तो मौजूद है, लेकिन ये मजमा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 1 लाख से ज्यादा होता है तो फिर गजाफी स्टेडियम के अतराफ में भी लोग मौजूद होंगे। सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा आवाम हो जाती है तो लिबर्टी चौक के ऊपर भी इस आवाम को जमा किया जा सकता है और बड़ी स्क्रीन नस्ब करके वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खुसूसी खिताब को दिखाया जा सकता है, जिसमें वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे और बताएंगे कि हमारी आइंदा की स्ट्रेटेजी क्या है अगर वफाकी हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाती। तो इस मजमे को देखकर वफाकी हुकूमत भी खौफ में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत भी जो ये समझती थी कि हालिया एक गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल भी डाउन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पजीराई में भी कमी वाक़ होगी, ये उनकी तवक्कुआत के बरक्स जो काफिले आना शुरू हुए हैं और अवाम की एक बड़ी तादाद जमा होना शुरू हुई है, इन्होंने भी एक खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि पंजाब में छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, उनके घर पे छापा मारा गया और इसके अलावा मुशाहिदुल्लाह खान साहब के घर पे भी छापा मारा गया। अब इधर एक तरफ पंजाब में PTI की हुकूमत है तो PTI नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके घरों पे छापे मार रही हैं। इधर से PTI का कोई रहनुमा वफाक में चला जाए, वफाक की हुदूद में दाखिल हो जाए तो वो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू कर देते हैं। अगर यही गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो सूरत हाल क्या होगी? इसका हल क्या है? क्या इसका हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं या फिर इसका हल जो है एक मेज़ पे बैठ के मुज़ाकरात की समत का तयन करना है और इस बात पे इत्तफाक करना है कि कब इंतखाबात होंगे, किस तरीके से इंतखाबात होंगे और उन इंतखाबात से पहले कौन सी तब्दीलियां वकू पजीर होना ज़रूरी हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मौजूदा हुकूमत ये राय रखती है जब उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर आपको ये लगता था कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था तो अब आप ही के मुताबिक पाकिस्तान दिवालिया होने से बच चुका है और फैटफ की ग्रे लिस्ट से भी हम निकलने वाले हैं और आपको इमदादी फंड्स भी मिलने वाले हैं, तो फिर आपका मकसद ही सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हम अपनी टर्म पूरी करें। अब आप ही के नैरेटिव के मुताबिक, आप ही के बयानात के मुताबिक और आप जो ज़मीनी हकाइक दिखा रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान वो दिवालियापन की लाइंस के करीब से गुजर चुका है और अब हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं। तो फिर दूसरी तरफ का जो मुतालबा है वो मान लीजिए। तो उनकी राय यह है कि हम मुतालबा क्यों माने, हम अगर नए इंतखाबात का मुतालबा मानेंगे तो फिर ये मुतालबा ये करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी जो है ये वक्त से पहले मुकम्मल की जाए, जो नहीं हो सकती। फिर ये कहेंगे कि मरदमशुमारी के बगैर आप अवाम में चले जाएं, ये भी नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि अगर नए इंतखाबात का मुतालिबा मान भी लिया जाए तो फिर इनका यह मुतालिबा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली की जाए और तमाम इलेक्शन कमीशन का जो अमला है यानी उनके मेंबर्स हैं उनको भी तब्दील किया जाए और असर नौ उसकी तश्कील दी जाए। तो वो कहते हैं कि इतने कम अरसे के अंदर इनके मुतालिबात मान के हमें 4 से 5 और मुतालिबात का सामना होगा, तो हम ऐसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ वन एजेंडा हो, वो सिंगल एजेंडा ये हो कि सिर्फ नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए और मौजूदा हुकूमत जो है वो गवर्नर, जो मौजूदा हुकूमत है वो निगरान सेटअप के तौर पे आ जाए और ये हुकूमत घर चली जाए, तो फिर काबिल कबूल होगा दोनों तरफ। लेकिन अगर उनके नए मुतालिबात सामने आते रहते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद नहीं है कि हम अभी इंतखाबात की तरफ माइल हो जाएं। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है कि खान साहब तो इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नाअहली की तलवार लटका के एक ऐसा माहौल बनवाया जाए कि जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो जाए, तो वो ये राय रखते हैं PMLN वाले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वापसी है वो उनकी मंशा के मुताबिक होगी और वो डॉक्टर्स के इलाज के मुताबिक होगी। डॉक्टर्स जब उन्हें जाने की इजाज़त दे देंगे तो वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, डॉक्टर अगर इजाज़त नहीं देते तो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। लेकिन बहुत से लोग, बहुत सी खबरें और बहुत से जो बैकडोर राबिते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापसी के लिए मुस्तरब हैं और वो ये चाहते हैं कि ऐसी फ़ज़ा साजगार बनाई जाए जिससे वापसी का रास्ता हमवार किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत को कम करने के दावे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या ये मौजूदा मखलूत हुकूमत कर रही थी, उस पर कोई भी असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जूं की तूं बरकरार दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब छापों का सिलसिला पंजाब में शुरू किया है, ये एक तरफ तो अपने कारकुनान को राम करने की कोशिश है कि हाँ हम इक़्तिदार में आए हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान ऐसे हैं जो ये गाहे बगाहे तनकीद भी करते हैं वज़ीर आला पंजाब के ऊपर
कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, ये इन्होंने सिर्फ अपने मतलब के तहत ये पोजीशन ली है और ये मतलब इनका निकल गया, तो ये पीटीआई की बात भी नहीं सुनेंगे। एक प्रोपेगेंडा दूसरी जानिब से भी किया जा रहा था और जहन साजी की जा रही थी पीटीआई के कारकुनान की कि चौधरी परवेज़ इलाही उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने दूसरी तरफ को यकसर इनकार कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ा रहने के अज़्म का इयादा किया है। तो उन कारकुनान को भी राम करने की कोशिश की जा रही है जो ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं आएगी। अब वो कारकुनान जो मौजूदा हुकूमत को उभार रहे हैं कि 25 मई के वाक़े के किरदारों को करार वाकई सजा दी जाए, तो उस सजा में आप बेशुमार ऐसे लोगों को भी रगड़ देंगे जो सिर्फ सरकार की मानते हैं, वो सरकार पीएमएलएन की हो या पीटीआई की हो। जिस तरह हमने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर एसएचओज़ को मुअत्तल किया गया, डीआईजीज़ लेवल के रैंक पे बहुत से हमें तकर्रुर तबादले देखने में आए हैं, तो उसमें से बेशतर अफराद ऐसे हैं कि जिसकी भी हुकूमत हो वो उसका हुक्म मिन्नो-अन तस्लीम करते हैं। वो चाहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब आके बैठ जाएं या बुज़दार साहब पहले बैठे हुए थे या हमजा शहबाज साहब आके बैठ जाएं या इनकी जगह किसी और को भी बिठा दिया जाए, वो उसी तरफ के हो लेंगे। ब्यूरोक्रेसी को सबसे बड़ी जो चाह होती है, या ये कह लें कि ब्यूरोक्रेसी को सबसे बड़ी जो मजबूरी कह लें या उसके साथ साथ उनका हिर्स कह लें, वो यही होता है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ अपनी सेट होनी चाहिए। वो पीएमएलएन की हुकूमत थी तो वो उसके साथ सेट करने की कोशिश में थे, वो अब पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई के साथ सेट करने की कोशिश में है, लेकिन पीटीआई समझती है कि नहीं, वो किरदारों को तब्दील कर दिया जाए। आप चेहरे तब्दील कर लेंगे, सिस्टम तब्दील नहीं हो सकता जब तक आप बुनियादी तौर पर सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे कि जो भी हुक्मरान आए और वो हुक्मरान अगर आपको गलत इकदाम उठाने का कहता है तो आप उसकी यकसर नफी करें और साफ उसको जवाब दे दें। जब आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तो फिर आप शख्सियात के चेहरे सिर्फ तब्दील कर सकते हैं, नाम तब्दील हो सकते हैं, उनकी पोस्टें तब्दील हो सकती हैं। आज वो आरपीओ रावलपिंडी था और कल जाके आरपीओ वो गुजरांवाला बन जाएगा। तो क्या ये सिर्फ आरपीओ की शक्लें तब्दील करने से सिस्टम ठीक हो जाएगा या आपकी मंशा के मुताबिक फैसले हो जाएंगे? यकसर ऐसा नहीं होगा। सिस्टम तब्दील करना है और सिस्टम, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नए इंतखाबात के नतीजे में सिस्टम को तब्दील किया जा सकता है तो फिर उसे तब्दील करना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कुछ इत्तेहादी हमारे हैं जो सिस्टम की राह में रुकावट है, ब्यूरोक्रेसी कुछ है जो सिस्टम की राह में रुकावट है, या फिर कुछ हमारी मजबूरियां हैं जो शख्सी तौर पर सिस्टम की राह में रुकावट हैं और हमें उन्हीं मजबूरियों के तहत सिस्टम को आगे चलाना है या अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाना है। तो अब की बार अगर बरसरे इक़्तिदार आप दोबारा से आते हैं तो सबसे पहले तवज्जो सिस्टम पे दीजिए, वही नारों पे अमल दरामद कीजिए जो आपने नैरेटिव 2013 में अपनाया था और 13 के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मकबूलियत हासिल की थी और उसी धरने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़ते हुए 2018 में वफाक की हुक्मरान जमात बनी थी। और अगर आप अब की बार आई पीटीआई के बजाय 2/3 अक्सरियत 2/3 पीटीआई का नारा लगा रहे हैं तो उसके लिए सिस्टम के ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ये ना कीजिएगा कि कुछ अरसे बाद आप आएँ और आप ये कहें कि मॉडल टाउन के जो किरदार हैं उनको करार वाकई सज़ा मिल जाएगी। आप वो वक्त गुजारें और फिर से आप लोगों को ये कह दें कि हाँ हम सज़ा दिलवाना चाहते थे लेकिन सिस्टम आड़े था। सिस्टम तब्दील होगा तभी मुल्क तब्दील होगा, शख्सियत तब्दील होगी और शख्सियत को जो उसका तशख़्ख़ुस है वो कौमी तशख़्ख़ुस के साथ जोड़ा जाएगा तो तभी कुछ बेहतरी आ सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।